कुछ महीने पहले ही सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत इन सभी बड़े अरब देशों ने मिलकर पाकिस्तान के लोगों को जो इनके देश में मौजूद थे उन्हें पकड़ पकड़ के वापस पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया था। एक मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें लाखों की संख्या में पाकिस्तानियों को इन तमाम देशों से बाहर निकाला गया था। और मैंने उस समय आपको ये खबर दी थी और कारण भी बताया था। इसके दो कारण थे। पहला, पाकिस्तान के लोग भीख मांगने की इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं अरब देशों में। वहां जाकर गैंग बना लेते हैं, भीख मांगते हैं और उसके बाद उस पैसे को वापस पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना भी इसमें सपोर्ट करती है क्योंकि जो वो पैसा है भले वो भीख का है लेकिन वो दिरहम में है, वो डॉलर में है, जिससे कि पाकिस्तान अपना खजाना भरता है और किसी तरीके से अपने आप को बैंकरप्सी से बचाता है। और टोटल 40 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान में भीख मांगने की। दूसरा बड़ा कारण था इल्लीगल एक्टिविटी। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जितने भी अरब देशों में इल्लीगल एक्टिविटी होती है उसमें 70% हाथ होता है पाकिस्तानियों का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मान लीजिए अगर 10 क्राइम हो रहे हैं तो उसमें 7 आपको पाकिस्तानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते मिलेंगे। इसीलिए अरब देश अपने यहाँ पाकिस्तानी पॉपुलेशन को तेजी से कम करना चाहते थे। लेकिन अब जो खबर आई है वो बहुत शॉकिंग है। दरअसल आप देखिए, खबर ये है कि अब पाकिस्तान के ऊपर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, आसान भाषा में कहूँ तो पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश है, इसने अब पाकिस्तानियों पर शैडो बैन लगा दिया है। मतलब अब ये पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं दे रहा। बात सिर्फ आम लोगों की नहीं है, जो बिजनेसमैन है कुछ पाकिस्तान के, जो व्यापार करते हैं, अपने आप को कामयाब करते हैं अरब देशों में जाकर चीजें बेचकर, उन लोगों को भी, उन अमीर पाकिस्तानियों को भी वीजा डिनाई करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे कोई इलीगल एक्टिविटी या फिर ये लोग भीख मांगते हैं ये कारण नहीं है। इस बार कारण है पाकिस्तान की फौज और उनकी सेना। जी हाँ, इनके कारण पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ के बिजनेसमैन को, वहाँ के अमीर लोगों को, सबको शैडो बैन कर दिया गया है और लगभग ना के बराबर पाकिस्तानियों को वीजा दिए जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार पाकिस्तान की फौज के कारण क्यों? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अरब देशों की पॉलिटिक्स में। देखिए, अरब देशों की पॉलिटिक्स अब से कुछ साल पहले तक बहुत सिंपल हुआ करती थी। 2 खेमे हैं, एक ईरान का और दूसरा सऊदी अरेबिया का। यूएई, कुवैत, ये तमाम देश होते थे अरब देशों की तरफ, यानी कि सऊदी अरब की तरफ। लेकिन अब पॉलिटिक्स बदल चुकी है, बल्कि ये बिखर गई है। अब बहुत सारे खेमे हैं, मल्टीपल 4 खेमे हैं वहां पर, एक कतर का, एक यूएई का, एक सऊदी का और एक ईरान का। और हैरानी की बात तो ये है कि एक दूसरे के खिलाफ ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि ईरान कतर को सपोर्ट करता है सऊदी और यूएई के खिलाफ, यमन और इसके अलावा ओमान ये यूएई को सपोर्ट करते हैं सऊदी और ईरान के खिलाफ। यानी कि एक मल्टी कोलैटरल यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन इसी में पॉलिटिक्स आती है यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया की। दरअसल अभी तक यूएई अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश है, लेकिन अगर इम्पैक्ट की बात करें ग्लोबल लेवल पर तो यूएई से ज्यादा इम्पैक्ट किसी भी अरब देश का नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो शहर है जैसे कि दुबई, शारजाह, अबू धाबी, इन्हें एक ग्लोबल सिटी में बदल दिया है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं आते हैं, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी यहीं होती है। एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल बनता जा रहा है दुबई। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा गोल्ड की ट्रेडिंग भी यहीं होती है। दुनिया भर का सोना पहले यहाँ आता है, फिर दुनिया भर में बेचा जाता है। यानी कि एक फाइनेंशियल कैपिटल बनता जा रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया पर सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस देखा जाए तो अरब से ज्यादा किसी भी अरब देशों का नहीं है। और इसीलिए अब यूएई को लगता है कि वो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में है कि वो यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों को पछाड़कर नंबर 1 पावर बन जाए, नंबर 1 देश बन जाए अरब का। लेकिन इसमें पाकिस्तान अब राह का रोड़ा बन रहा है, क्योंकि उनकी इस प्लानिंग में पाकिस्तान जो पहले न्यूट्रल हुआ करता था, यानी कि सब अरब देशों को सपोर्ट कर दिया करता था, अब वो सऊदी अरब की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। और ये बात सिर्फ यूएई नहीं,
कतर ने भी नोटिस करी है, ईरान ने भी नोटिस करी है, यहाँ तक कि जो छोटे देश हैं जैसे कि इराक और कुवैत वगैरह, इन्होंने भी नोटिस करी है। इसीलिए ये सब लोग भी पाकिस्तान से अपने आप को अब अलग कर रहे हैं। एक तरीके से पाकिस्तान को पनिश करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए तो जब आप लोग कह रहे थे ना पिछले एक हफ्ते से कि यार भारत को भी सऊदी के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहिए, या हमें सऊदी को टक्कर देने के लिए यूएई या कतर से डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि एक को आप सपोर्ट करोगे ना, सारे आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी खेमा क्यों ना हो, वही आपको अपना दुश्मन मान लेगा। इसीलिए बेटर पोजीशन यही है, सबको सपोर्ट करो, ऐसा लगना चाहिए कि आप सबके हो। और यही तरीका है अरब देशों से मलाई खाने का, क्योंकि अगर आप एक देश को चूज कर लोगे, एक खेमे में चले जाओगे, तो मलाई की जगह जूते मिलेंगे, जैसे कि इस समय पाकिस्तान को मिल रहे हैं।